बच्चों, पिछले तासिका को हमने जो ब्रिज कोर्स का अध्ययन के लिए शुरुआत की। इसमें जो दिन है, हर दिन आपको यह छुड़वाना है। आज हम देखते हैं कि क्या है कि किसी चित्र का दृश्य को देखते अनुभव की मौखिक लिखित सूचनाओं का आलेख रूपी परिवर्तन करके अभिव्यक्त करते हैं तथा उसका सारांश लेखन करते हैं। यानी कि आपको यह चित्र दिखता है, तो इसमें गांव और शहर का चित्र दिया है। इसमें चित्र में जो प्रश्न पूछे हैं इस पर चर्चा आपको करनी है। चित्र के आधार पर शहर और गांव संबंधी जानकारी प्राप्त कर प्रश्न तैयार करें। यानी कि गांव में क्या है इसके बारे में आपको प्रश्न तैयार करने हैं, शहर में क्या है इसके प्रश्न आपको तैयार करने हैं। इसके बाद की कुटन चित्र दिए गए हैं, इसमें आपको इस चित्र के आधार पर प्रश्न तैयार करने हैं। इसके बाद जो चित्र दिखाई देता है इसमें आपको चर्चा करनी है और इसके चित्र पर प्रश्न तैयार करने हैं। इसके बाद भारतीय सैन्य तथा सेना संबंधी जानकारी अंतर्जाल यानी कि नेट से आपको जानकारी ढूंढकर लिखनी है। इसके बाद 7वीं कक्षा का जो पाठ्यपुस्तक है यानी कि किताब है हिंदी का, उसका आपको अध्ययन करना है यानी कि पढ़ना है। इसके बाद उन्होंने व्याकरण का भाग दिया है, तो आओ बोर्ड पर आपको यह लिखना है यानी कि यह आपको पढ़ना है। इसके बाद क्या दिया है कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। यानी कि 7वीं कक्षा में हमने लिंग की परिभाषा का अध्ययन किया है। लिंग के 2 प्रकार है, पुल्लिंगी और स्त्रीलिंगी है। तो आपको इस चित्र से कौन सा पुल्लिंगी है और कौन सा स्त्रीलिंगी है यह बताना है। और इसके बाद छात्रों को निम्नलिखित पद्यांश पढ़ने के लिए कहें, यानी कि यह आपको पद्यांश पढ़ना है और इसमें जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंगी शब्द है वह आपको यह सूची बनानी है। इसके बाद लिंग पहचानो, यहाँ कई शब्द दिए हैं, इसे लिंग पहचान कर यहाँ इस बॉक्स में लिखना है। आपने जो प्रिंट आउट निकाली है इसमें आप यह भर सकते हैं। तो इसके बाद की शुद्ध वाक्य आपको लिखना है। यह शुद्ध हमने 7वीं कक्षा में शुद्ध वाक्य कैसा लिखना है यह पढ़ा है, तो इसके यहाँ शुद्ध वाक्य करके लिखना है। इसके बाद क्या है कि यह चित्र दिया है आपको, चित्र में क्या क्या दिखता है यह आपको निरीक्षण करके इसका चर्चा करनी है। इस पर प्रश्न कक्षा में गुट चर्चा करवाए, यानी कि प्रश्न पूछकर यहाँ चर्चा करनी है। इसके बाद अंतरशालीय चित्रकला स्पर्धा, इस विषय पर मुद्दों के आधार पर वर्णन तथा लेखन करवाए। यानी कि अंतरशालीय चित्रकला स्पर्धा है तो इसमें क्या क्या विषय है तो यह आपको एक चर्चा करनी है और उस मुद्दों पर आपको चर्चा करनी है। चित्रकला प्रदर्शन के संदर्भ में प्रश्न उत्तर द्वारा चर्चा करेंगे। अंतरशालीय चित्रकला स्पर्धा, इस विषय पर मुद्दों के आधार पर वर्णन तथा लेखन करवाए। यानी कि अंतरशालीय चित्रकला स्पर्धा है तो इस विषय पर आपको लिखना है। चित्र दिया गया है, इसमें जो नाम बताए इसमें क्या दिया है कि चित्र देखो और ग्रुप में चर्चा करो, बताओ। चित्र में दिखाई देने वाला व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पंछी आदि के नामों की सूची बनाओ। यानी कि क्या क्या दिखता है इसका सूची आपको बनानी है, सूची दी गई है यह आपको लिखना है। इसके बाद आपको क्या है कि प्रस्तुत संवाद लेखन, यानी कि यहाँ संवाद लेखन दिया है आपको यह पढ़ना है। और इसके बाद वैसा ही संवाद लेखन आपको घर में सादर करना है तैयार करके और मित्रों के साथ उसे सादर करना है। इसके बाद क्या दिया है कि पाठशाला से घर जाते वक्त आपको जो मित्र और आप में जो बातचीत होती है इसका संवाद आपको लिखना है। कल्पना के द्वारा पंछी और वृक्ष के बीच का संवाद आपको लिखना है। कल्पना करके यहाँ पंछी और वृक्ष इस दोनों बोल रहे हैं तो इसमें क्या संवाद हो सकता है यह आपको संवाद के द्वारा लिखना है। तो इसके बाद क्या है कि छात्र को दृश्य रूप में न होकर एहसास दिलाने वाला मस्त हवा की
ठीक है नहीं जानकारी दे, यानी कि इस कविता का जो आपको ताल सुर लय से आपको पढ़ना है। छात्रों से कविता का सरस्व पठन करवाए। प्रकृति की अप्रतिम सुंदरता का वर्णन करे। प्रकृति की रक्षा के लिए उपाय पूछे, यानी कि प्रकृति यानी कि जो हम पेड़ लगवाते हैं तो पेड़ कटवाने चाहिए क्या, नहीं लगवाने चाहिए, तो इसलिए प्रकृति अच्छी है, ऑक्सीजन हमको मिल सकता है। ऐसे जो उपाय आपको यहाँ लिखने हैं। इसके बाद छात्रों को राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित तब याद तुम्हारी आती है यह प्रकृति चित्रण की कविता सुनाए। तो इसके बाद प्रकृति आपदाओं भूकंप बाढ़ से बचाने के उपाय विद्यार्थियों से कहवाए, यानी कि आप भूकंप आए बाढ़ आए तो इसमें क्या उपाय कर सकते हैं, तो यह लिखने हैं। प्रकृति संतुलन संबंधी जानकारी लिखो, यानी प्रकृति का जो संतुलन हम रख सकते हैं तो क्या इसलिए क्या जानकारी हम कर सकते हैं, उसमें उपाय क्या कर सकते हैं, यह आपको लिखना है। इसके लिए 7वीं कक्षा का जो पाठ्य पुस्तक है, किताब है, आप उसका सहारा ले सकते हैं। इसके बाद सुने हुए वाक्य उसके संबंधी अन्य वाक्य रचना के परिप्रेक्षण में कहे गए विचार वाक्यांशों का अनुवाद लगाते हुए समझकर अपने अनुभवों के साथ बोलता है। तो इसमें क्या है, अध्यापक कृति छात्रों को चित्र दिखाकर चित्रों के नाम पूछते, यानी कि इसके नाम आपको बताने हैं। व्यक्ति का नाम क्या है यह प्रश्न पूछा है, तो इसमें आपको यह लिखना है। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी भाव या स्थान का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। हमें संज्ञा की परिभाषा 7वीं कक्षा में पढ़ी है, तभी इसका दिया है। संज्ञा के प्रकार कितने हैं यह दिए हैं। इसके बाद उन्होंने क्या तालिका दी है, इसमें से जो हमें बताया है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, यह चार्ट आपको पूर्ण करना है। तो इसके बाद उन्होंने क्या दिया है, संज्ञा यानी कि कौन सा संज्ञा है यह लिखनी है। इसके बाद अधोरेखित शब्द के संज्ञा प्रकार लिखो, इस चौकट में आपको संज्ञा प्रकार लिखनी है। सरल हिंदी व्याकरण पुस्तक का उपयोग करो, यानी कि आपके पास व्याकरण का पुस्तक हो 7वीं कक्षा का तो इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम विविध प्रकार की रचनाओं, गीत, कथा, एकांकिका, रिपोर्ट, निवेदन, निर्देश आदि का आकलन सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो चर्चा करते हैं, तो देखते हैं। आगे का एक कविता दी है, छात्रों को लोरी के माध्यम से माँ की वात्सल्य भाव का एहसास करवाए। छात्रों से लोरी लय सुर गाए, यानी कि यह लोरी दी गई है, यह आप गा सकते हैं। अपनी कल्पना से परी का वर्णन करवाए, यानी कि परी जो होती है उसका आप वर्णन कर सकते हैं। आओ अभ्यास करें, यानी कि उपयुक्त लोरी का अनुवाद करें, यानी कि लोरी का अनुवाद यानी कि स्पष्टीकरण आपको लिखना है। छात्रों से अन्य लोरी गवाए, यानी कि आपको जो भी लोरी आती है यह आप सुना सकते हैं। इसके बाद 7वीं का जो किताब है यह आपको आ सकता है ध्यान में। इसके बाद छात्रों से चित्रों का निरीक्षण करवाएं, यानी कि चित्र दिए गए, चित्र में कौन कौन सी घटनाएं घटी हुई है उन्हें चित्र एवं घटनाओं के आधार पर कहानी का आधुनिकीकरण कर ले लिखने के लिए प्रेरित करें और उचित शीर्षक देने के लिए कहे, यानी कि यह चित्र से आपको कहानी लिखनी है। आपने 7वीं कक्षा में कहानी लिखी है तो इस चित्र के बारे में आपको कहानी लिखनी है, उसे उचित शीर्षक भी देना है। उपर्युक्त चित्रों को देखकर कहानी लिखो और उसे उचित शीर्षक दो। निम्नलिखित कहानी अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए, उसे उचित शीर्षक तथा उसे मिलने वाला सीख दीजिए, यानी कि यह कहानी पूर्ण करनी है और उसे उचित शीर्षक देना है, सीख लेने है। तो पंचतंत्र की कहानियाँ देखो और सुनो, यह बताया है। इसके बाद अध्यापक कृति फलक पर उदाहरण लिखो, ठीक है।
बच्चों से मोटे टाइप वाले शब्दों को पढ़ाने के लिए कहे, यानी कि यह मोटे जो शब्द है वह आपको पढ़ने, यानी कि सर्वनाम व्याकरण का भाग दिया है। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो क्या है कि यहाँ संवाद दिया गया है, तो संवाद आपको यह पढ़ना है। इसमें क्या क्या बताया है यह आपको लिखना है। निम्नलिखित परिच्छेद में से संज्ञा और सर्वनाम का सूची आपको बनानी है। इसके बाद उचित स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना है। इसके बाद आपको छात्रों को वन औषधि द्वारा होने वाला पारंपरिक उपचार और प्रभावों के बारे में समझाए, यानी कि 7वीं कक्षा में जो पाठ पढ़ा है आपने, यहाँ वन औषधियों का उसमें जिक्र किया है, तो यह आपको पढ़ना है। और तुलसी का धार्मिक महत्व और उपयोग बताए, जड़ी बूटियों की जानकारी लिखे, यह लिखना है। डॉक्टर बंदर के उपाय लिखे, यानी कि इस चित्र से या 7वीं कक्षा का जो किताब है इसमें से आपको लिखने हैं। शब्द युग्मक, यानी कि जो शब्द युग्मक के शब्द है वह सूची आपको बनानी है। 7वीं कक्षा में हमने यह सब कुछ पढ़ा है। छात्रों से कविता का पठन करवाएं, आप पठन करवा सकते हैं। जड़ी बूटी से होने वाले लाभ पर चर्चा करें। शब्दों को वर्णनुक्रम लिखे, यानी कि शब्द अनुक्रमांक से लिखने हैं आपको। और जो भी चाहिए तो 7वीं कक्षा का हिंदी का जो किताब है इसमें आपको देख सकते हैं। और यह 15वें दिन आपको एक कसौटी है 15 गुणों की, अंक की, तो आपको यह ताव पर छुड़वा कर इसका फ़ोटो आपको भेजना है। तो यह सब कुछ यह छुड़वाना है और आपको यह फ़ोटो ग्रुप पर भेजना है। तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।